क्या हो अगर आपको पता चले कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप अफ्रीका हमारी आंखों के ठीक सामने सचमुच दो हिस्सों में टूट रहा है। नहीं, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। जरा सोच कर देखिए, आप केन्या में हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक बूम, जमीन फट जाती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक असल घटना है जो दिखाती है कि ये भूवैज्ञानिक बदलाव कितना वास्तविक और कितना अचानक हो सकता है। जी हाँ, ये कोई हॉलीवुड की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक असल में रियल टाइम में देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? चलिए इस महाद्वीपीय विभाजन के पीछे के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई जमीन पर एक बहुत बड़ी जिप खोल रहा हो। ये दरार धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रही है और ये पक्का है कि ये महाद्वीप को दो टुकड़ों में बांट देगी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आखिर में हमारे ग्रह का नक्शा ही बदलकर रख देगी। अब इस विभाजन के केंद्र में है धरती की सतह के नीचे काम कर रही जबरदस्त ताकतें, और इसे समझने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स को जानना होगा। देखिए, हमारी धरती की सतह कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं है। ये असल में इन विशाल प्लेटों से बनी है जो हमेशा खिसकती रहती हैं, कभी टकराती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, और यही हलचल, भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों को जन्म देती है। पूर्वी अफ्रीका में जो हम देख रहे हैं उसे ट्रिपल जंक्शन कहते हैं। ये एक तरह से भूवैज्ञानिक रस्साकशी का खेल है। तीन बहुत बड़ी प्लेट्स, न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन, एक ही जगह से तीन अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचिए कपड़े का एक टुकड़ा है जिसे आप तीन कोनों से खींच रहे हैं। लगातार खिंचाव से क्या होगा? कपड़ा बीच से पतला और कमजोर हो जाएगा और आखिर में फट जाएगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 35 मील लंबी एक दरार खुल गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये ताकतें कितनी ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं बहुत बहुत धीमी होती हैं, पर यह विभाजन उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। यही वो सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। सिर्फ प्लेटों की गति से इस तेजी को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब कोई और भी चीज है जो इस प्रक्रिया को रफ्तार दे रही है। तो एक नई थ्योरी ये कहती है कि मामला सिर्फ जमीन के नीचे की ताकतों का नहीं है, बल्कि ऊपर से लगने वाले बलों का भी है, और खास तौर पर बदलती हुई जलवायु इसमें एक बहुत ही अहम और हैरान करने वाली भूमिका निभा रही है। केन्या की तुर्काना झील को ही देख लीजिए। हजारों साल पहले ये झील आज के मुकाबले 500 फीट ज्यादा गहरी थी। जरा सोचिए, इतने सारे पानी का वजन कितना ज्यादा रहा होगा जो नीचे की जमीन पर लगातार दबाव डाल रहा था। तो ये एक तरह से किसी शिकंजे को ढीला करने जैसा है। जैसे जैसे जलवायु सूखी होती गई और पानी का वो भारी वजन हट गया, तो नीचे की चट्टानों पर दबाव भी कम हो गया, और बस इसी वजह से जमीन के नीचे जो दरारें थीं वो और आसानी से खिसकने लगीं और महाद्वीप के टूटने की रफ्तार बढ़ गई। तो ये सब हमें किस ओर ले जा रहा है? चलिए थोड़ा भविष्य में झांकते हैं और कल्पना करते हैं कि लाखों सालों बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी। अगले 50 से 100 लाख सालों में ये दरार इतनी चौड़ी हो जाएगी कि हिंद महासागर का पानी इसमें भर जाएगा। अब ये सुनने में बहुत लंबा समय लगता है ना, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम में ये बस पलक झपकने जैसा है, और इससे एक बिल्कुल नए महासागर का जन्म होगा। और इसके जो नतीजे होंगे वो सचमुच हैरान कर देने वाले होंगे। इथियोपिया और सोमालिया के कुछ हिस्से अफ्रीका से पूरी तरह अलग होकर एक नया विशाल द्वीप बना देंगे। और सबसे कमाल की बात, युगांडा और जाम्बिया जैसे देश जो आज पूरी तरह जमीन से घिरे हैं, उनके पास शायद अपनी खुद की खूबसूरत तटरेखाएं होंगी। ये सोचना ही अपने आप में कितना असाधारण है। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे ग्रह की सबसे बुनियादी ताकतें काम कर रही होती हैं और चुपचाप उस दुनिया को एक नया आकार दे रही होती हैं जिसे हम जानते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी एक जीवित चीज की तरह है जो हमेशा बदलती रहती है। ये घटना हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि सतह के नीचे और कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका पता हमें शायद भविष्य में चलेगा।